सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिन लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरहु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, ये माया अपने आप हटने लगती, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा, कथन श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते, तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भक्त और भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बहुत अमूल्य है भगवान की चर्चा। देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज, ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए। परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा भी, तुम मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो, आप हमें कथा अमृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे
कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े श्री सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहां एक कांच और कहां मणि, कहां इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहां ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत। क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती हैं। वो अमृत किस काम का। और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीलामृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ तुम, ये कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, उपासक को यह ध्यान रखना, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले कि महाराज, हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा, कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए, बोलो आप क्या चाहते हो। सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका, भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारे संतान होगी। और हाँ, भगवान संतान भी हो गई, पर धन नहीं है तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे। इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ। और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी हैं। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यपि सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा। तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही।
भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपीजनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन परायण। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा, देवर्षि नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वाराकाह कूट भाषण। सत्य नहीं रह गया। तपस्वी, शुद्ध तपस्या, जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्य भाषी हो रहे हैं, असत्य भाषी। देवर्षि नारद जी कह रहे, कोई बिरला भगवान का आश्रित जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं तो कह रहे हैं कि सब असत्य भाषण और आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव करने वाले, उद्दंडता करने वाले। और आगे कह रहे हैं, बहुत देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे कि जो बोल रहे बहुत शुद्ध बोल रहे। कह रहे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा।
जहां जहां हम तीर्थों में गए, कोई बिरला ऐसा है जो अपने सही मार्ग में चल रहा है, नहीं दंभ और पाखंड का बोलबाला है। सब प्रकार का परिग्रह स्वीकार किया जा रहा है। जब गृहस्थों की तरफ देखा तो घरों में स्त्रियों के जो भाई होते हैं ना, वही सलाहकार हैं। देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं कलयुग का प्रभाव। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, श्री सदगुरु बुद्धिदायका। कलयुग में नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। और बोले लोभ से कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस कलयुग ने ऐसी दुर्गति कर दी है। क्रय विक्रय सामान वस्तुओं की किया जाता है कि लड़का किया जाता है। तुम्हारे लड़का उसके लड़की हो, बेचारे की जितनी श्रद्धा होगी वो देगा ही। ये दहेज मांगना, दहेज लेना इच्छा से युक्त होकर नहीं, हमारे पूर्व से चला आ रहा है। कन्या वाला जितनी सामर्थ्य होती खूब भावपूर्वक वर पक्ष को देता रहा है, उसका भाव रहा है। लेकिन वर पक्ष मांग करके वैसे घर में नई साइकिल नहीं, लड़का मोटरसाइकिल के लेगा तब ही चलेगा, दुल्हन भी ले। केवल तुम लड़का हो इसलिए, और वो पढ़ लिख करके घर परिवार से आपके पास आ रही है, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें चाहिए कमा करके। अरे हमें तो लगता है कि कार वगैरह व्यवस्था तो देनी चाहिए लड़की वाले को, कि हमारे कुल चलाने के लिए लड़की दी व्यवस्था, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना पड़े। लड़की वाला बेचारा देता है ऊपर से, और वो मांग करते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी आपस में कलह। बड़ा विचित्र। महाराज देवर्षि नारद जी सनकाद से कह रहे, महात्माओं के आश्रम में गया, तीर्थों में गया, पावन नदियों में गया, यहां सब दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि शुद्ध योगी मिलना, सिद्ध मिलना, सिद्ध ज्ञानी मिलना, सिद्ध भक्त मिलना, सिद्ध सत्कर्मी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भ्रष्टाचार फैला रहा है कलयुग। सारे साधन इस समय कलि रूपी दावानल से भस्म हो रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में अन्न बिकने लगा है, पहले अन्न नहीं बिकता था। देवर्षि नारद जी कह रहे कैसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवंती कलाविः। दुजातय जो विप्रजन है वो पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, तो फिर परिवार कैसे चले? नहीं, वेद पढ़ाते थे वो तो गुरुदक्षिणा में या कार्य की पूर्णता में जजमान तो खुद देता था, मांगने को नहीं कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा बेच ही वेद धर्म दुहि ले ही। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना, ऐसा निषेध ये कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। इस कलयुग ने ऐसा भ्रष्टाचार मचा दिया कि चरित्र बेच करके लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र है। बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग। नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं ऐसे विचरण करते हुए भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना जी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी।
तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन में। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। वो तरुणी बार बार उन दो वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जगा रही है, दुलार कर रही है, पर वो जग ही नहीं रहे। तरुणी खिन्न मानसा, बहुत उदास है। दश दिक्षु निरीक्षंती रक्षितारम निजम वपुः विज्यमाना सतस्त्रिभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहु। वो दसियों दिशाओं में देख रही कि कोई मेरा सहयोगी आ जाए और इन दो को चेतना दिला दे। बार बार वो वस्त्र से पंखा झल रही, उन्हें चेतना लाने की कोशिश। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहलवश पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी, देवर्षि नारद जी, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंता और पापों को नष्ट करने वाला होता है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य के बहुत बड़े भाग्य उदय होते तब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, बहुत तेजस्वी हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे जो तुम इनकी सेवा कर रही हो, और बहुत सी कमल नयनी देवियां तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम विस्तार से अपने दुख और अपना परिचय बताओ, दुख का कारण और परिचय। तो उस दिव्य युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को क्षीण कर दिया है। पाखंड ने बहुत काल से मैं दुर्बल, निस्तेज अपने पुत्रों सहित, पर जब मैं वृंदावन आई तब तो मैं तो सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे की वैसे ज्ञान वैराग्य। भक्ति कह रहे मैं तो तेजस्विनी हो गई वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहां। अब ये मेरे पुत्र ऐसे वृद्ध पड़े हैं, हम इनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात् श्रुतो वृद्धा विमोकुता। बड़ी समस्या है, माता जवान और बेटे बूढ़े, मैं दुखी हूं। हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति, फिर ये विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए, पुत्र तरुण होना चाहिए, माता बूढ़ी होनी चाहिए। मैं तरुण हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। योग निधि आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी आपके बात करते करते मैंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि तुम्हारे अधीन है। प्रेम अधीन भगवान का नाम, प्रेमाधीन, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ति के अधीन है, तुम्हें विषाद शोभा नहीं देता। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही सब कारण जान लिया और नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है।
इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तपस्या, सब मार्ग, भगवत मार्ग जितने हैं प्रायः ये गुप्त लुप्त होते जा रहे हैं। कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हे देवी, जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः। सबका मन दुष्टता में ज्यादा लगता है। दुष्कर्म करना, पापाचरण करना, जो मन बुद्धि है ये ज्यादातर पाप कर्म के कभी नहीं अघाते हैं। जहां देखो जो सही मार्ग से चलेगा उसे दुख, म्लान, निंदा, उपहास। बड़ा बुद्धिमान होगा जो सही मार्ग में धैर्य पूर्वक चल पावे, नहीं तो लोग ऐसा उसका उपहास करेंगे और ऐसा दृश्य देखने को कलयुग दिखाएगा कि पाप कर रहा है, मौत से रह रहा है, धर्म से चल रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि यहां शुद्ध ज्ञानी मिलना, शुद्ध भक्त मिलना, शुद्ध पंडित मिलना, पंडिता समदर्शिना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर बड़ा कठिन हो रहा है। पृथ्वी में इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि भगवान शेष जी के लिए भार रूप हो रही है पृथ्वी। मैं तो आया था मृत्यु लोक में भक्तों का समागम प्राप्त करने, लेकिन इस समय छूने और देखने योग्य भी नहीं रह रही है। बड़ा अमंगल हो रहा है पृथ्वी में। इस संसार में वैराग्य और ज्ञान की किसी की जरूरत है नहीं, इसीलिए बूढ़े हो गए तुम्हारे पुत्र। विषयानुरागी, अंधे बने हुए, भोगों में लगे हुए, इसलिए वैराग्य की जरूरत नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम इसलिए जवान यहां हो गए कि वृंदावन है, यहां संयोग से सदैव तुम जवान रहोगे। कभी तुम्हें कोई भी अंग, 64 अंगों में भक्ति के कोई भी अंग यहां हीन नहीं, क्योंकि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण ये भगवान का धाम है ना। अतः वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति सर्वांग पुष्ट होकर नृत्य कर रही। परंतु वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों को यहां कोई पूछने वाला नहीं, ग्राहक नहीं। अत्रेमौ ग्राहका भावान जरामपि मुंचतः। अभाव है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति का ही सारा खेल है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। पर यहां आनंद से सो रहे, क्योंकि भगवान का धाम है, तो इनको भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति हो रही, इसलिए शांत सो रहे। भक्ति ने कहा कि सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? इस पापी कलयुग के आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला इसको? और करुणामय भगवान श्री हरि से भी ये कैसे देखा जा रहा है? मेरा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों के सुनने से मुझे बड़ी शांति और पुष्टता मिल रही है। भक्ति जी ने कहा। नारद जी ने कहा, देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। श्री शनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।